एवरीवन, डॉक्टर इंग्लिश क्लास में स्वागत है। मैं हूं आपकी गायत्री मैम। हमने मॉडल एक्सिलरी वर्ड स्टार्ट किया था, जिसमें हमारा होता है पहला प्राइमरी एक्सिलरी और दूसरा होता है मॉडल एक्सिलरी। तो प्राइमरी एक्सिलरी तो हम कर चुके हैं, आज हम करेंगे मॉडल एक्सिलरी वर्ड। एक्चुअली हमारे मॉडल्स क्या होते हैं, मॉडल्स वर्ड बना कैसे है, मॉडल्स वर्ड बना है मूड से। ये हमारे मूड को बनाता है, यानी हमारा कोई भी सेंटेंस है, अगर हम इसके अंदर कोई भी वर्ड फिट कर दें तो उसका पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, उसकी भावना ही चेंज हो जाएगी। जो मॉडल्स होते हैं वो हमारे मूड को बताते हैं, हमारा मूड कैसा है। अगर एक वर्ड में कहीं फिट कर दूँ उसका पूरा स्ट्रक्चर चेंज होगी, पूरी भाषा ही चेंज होगी। जैसे हमारे पास एक वर्ड है आई डैश डू, हमें यहाँ पर मॉडल फिट करना है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि मॉडल हमेशा जो भी हमारा वर्ब होगा उसके पहले आएगा। जैसे यू डैश डू, अगर मैं यहाँ पे लगा देती हूँ मस्ट, तो मतलब हो जाएगा आपको ये काम जरूर जरूर करना चाहिए, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे अगर लगा दूँ शैल डू दिस, तुम इसे करोगे, यू विल डू दिस, तुम इसे करोगे, यू मे डू दिस, तुम्हें ये करना है, आज्ञा हो जाएगी। उसी तरह से बहुत सारे वर्ड हैं, अगर मैं यहाँ पर किसी भी वर्ड को फिट कर दूँ तो उसका पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। एक्चुअली इनका यूज क्यों होता है, आदेश देने के लिए। मस्ट शैल विल, इनका यूज होता है किसके लिए, कमांड देने के लिए, आदेश देने के लिए। कैन कुड विल वुड, इनका जो हमारा यूज होता है वो किस लिए होता है, रिक्वेस्ट के लिए, प्रार्थना के लिए। इनका यूज कैन कुड में आज्ञा लेने के लिए, मे आई कम इन, मे आई गो, मे आई टेक वाटर, इस टाइप से। और शैल शुड विल वुड मे माइट कैन कुड शुड वुड और टू, ये सब संभावना के लिए होता है। शुड मतलब चाहिए भी होता है, चाहिए भी बहुत सारे होते हैं। कहाँ पर हमें किसे फिट करना चाहिए वो आज हम सीख लेते हैं। तो हमारे सामने एक पिक्चर दी हुई है, इस पिक्चर में कुछ पेरेंट्स हैं और एक बॉय है। तो पेरेंट्स कहीं बाहर घूमने गए थे तो थके हुए हैं, तो यहाँ आए हैं, तो इनकी टॉकिंग है। इनकी टॉकिंग से मैं आपको बताऊंगी कि इन सबको हमें कहाँ किधर यूज करना है। तो ये फादर मदर है और ये बॉय है। तो ये फादर कहते हैं सीता विल कम टुमारो, हमने यहाँ यूज किया विल, सीता कल आएगी, तो हमारा ये बन गया फ्यूचर टेंस में हमारा विल चला गया, इसका मतलब ये हो गया। वी शैल प्ले विथ यू टुमारो, हम आपके साथ कल खेलेंगे। ये कहते हैं इस बच्चे से कि हम तुम्हारे साथ कल खेलेंगे। क्यों कल खेलेंगे, क्योंकि आज हम थके हुए हैं। यू मस्ट गो नाउ, तुम अभी पक्का पक्का जाना चाहिए। मस्ट हो गया मतलब तुम्हें अभी पक्का पक्का, मस्ट मतलब बहुत जरूरी, जरूर ही जरूर अभी जाना चाहिए, यानी कि अभी तुम जाओ और रेस्ट कर लो ताकि हम कल खेलेंगे। आज हम थके हैं, हमें कैरम बोर्ड खेलना था, क्रिकेट खेलना था, फुटबॉल खेलना था, कुछ भी। तो फैमिली होती है तो हम खेल सकते हैं ना आपस में। यू मे गो नाउ, अब तुम जाओ। तो यहाँ पर भी मैंने ये यूज किया बीच में, यू मस्ट गो नाउ, यू मे गो नाउ। यू मस्ट गो नाउ का मतलब हो गया जरूर तुम्हें जाना चाहिए। यू मे गो नाउ मतलब अब हम तुम्हें परमिशन दे रहे हैं कि तुम जाओ, हम तुम्हें आज्ञा दे रहे हैं, ओके। अब यहाँ पर नेक्स्ट टॉकिंग क्या है, अब मदर कह रही है आई कैन नॉट कुक, मैं खाना नहीं बना सकती, अभी थकी हूँ, बनाऊंगी थोड़ी देर बाद, अभी तुरंत नहीं बना सकती, ठीक है, ओके। वी प्रॉमिस दैट वी वुड प्ले विथ यू, हम पक्का पक्का तुम्हें विश्वास दिलाते हैं कि तुम, अब यहाँ पर आ गया पक्का विश्वास दिला रहा है कि हम तुम्हारे साथ कल खेलेंगे। वी कैन सिट हियर, यू कैन सिट हियर, इन्होंने कहा आप यहाँ बैठ जाओ। क्या कहा इन्होंने, आप यहाँ बैठने में सामर्थ्य हो, कैन मतलब सकना होता है, यू कैन सिट हियर, आप यहाँ बैठ सकते हो। वी ऑट टू लव आवर पेरेंट्स, और हमें अब ये अपनी मॉरल ड्यूटी बता रहा है कि वी ऑट टू लव आवर पेरेंट्स, हमें अपने पेरेंट्स से प्यार करना चाहिए। क्यों, हमारे पेरेंट्स थके हुए तो हम भी तो कभी सेवा कर सकते हैं ना, रोज तो पेरेंट्स सेवा करते हैं, आज हम भी सेवा कर सकते हैं। वुड यू टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या आप लेना पसंद करोगे, क्या आप एक ग्लास पानी का आप लेना पसंद करोगे। सीता माइट कम टुमारो, सीता कल आएगी, सीता क्या है, इनकी बहन है, वो कल आएगी, तो कल हम सब लोग मिलके खेलेंगे। सीता कहीं घूमने गई हुई है, किसी अपनी मामी चाची नानी किसी के घर गई हुई है। तो अब इन सब सेंटेंसेस के हम कुछ सेंटेंस बना के इसको अच्छे से समझ लेते हैं कि कहाँ पर हमें किसे फिट करना है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम सीखेंगे इनको हमें कहाँ कैसे फिट करना है, कैसे इनको हम यूज़ करना है। कैन का मतलब होता है सपना, और जितने भी हमारे मॉडल्स होते हैं उसके अंदर पहले अपने मॉडल लिखाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद हमारा सेंटेंस बनेगा। पहला वर्ड है आई कैन गो, मैं जा सकता हूँ। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। आई कैन नॉट कुक, मैं खाना नहीं बना सकती। तो
इन सब का मतलब होता है कि सामर्थ्यता, एबिलिटी, योग्यता, यानी कि जब हमें अपनी सामर्थ्यता बतानी है, एबिलिटी, योग्यता बतानी है, हम इस चीज में योग्य हैं, तो हम कहेंगे पूरे श्योरिटी के साथ कि हाँ ये काम हम कर सकते हैं और हाँ ये काम हम नहीं कर सकते। नेक्स्ट आते हैं हम मे का हम यूज करते हैं, मे आई कम इन। कभी सुना मे आई कम इन सर? तो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, उसका मतलब ये सपना हो गया। लेकिन परमिशन लेने के लिए अगर मैं कहती हूँ कैन आई कम इन, तो इसका मतलब होगा क्या मेरे अंदर आने की योग्यता है। कैन हो जाएगा एबिलिटी के लिए, लेकिन ये हो जाएगा हमारे परमिशन के लिए, इसका मतलब ही सकना होगा और परमिशन के लिए होगा। इसका यूज हम ऐसे भी कर सकते हैं, दिस मेडिसिन में क्योर द पेन, शायद ये दवाई तुम्हें ठीक कर देगी, इसका मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा। ओके, और एक सेंटेंस हम बनाते हैं आशीर्वाद देने के, मे गॉड ब्लेस यू। तो जब हम आशीर्वाद देते हैं तो भी हम मे का यूज करते हैं। उसके बाद आता है हमारा कुड। कुड जो होता है वो कैन का पास्ट टेंस होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा हम किसी से कृतज्ञता दिखाते हैं या हम किसी को बहुत अच्छी भावना दिखाना चाहते हैं तो हम कुड यूज करते हैं। ही कुडंट कम, वो नहीं आ पाया। अब ये हमारा क्या हो गया, पास्ट में हो गया। ही कैन कम होता आ पाया, लेकिन ही कुडंट कम, वो नहीं आ पाया। ही कुड सिंग वेल व्हेन शी वाज चाइल्ड, वो बहुत अच्छा गाती थी जब वो छोटी थी, चाइल्ड थी। कुड यू लैंड मी सम मनी, और हम नम्र निवेदन के लिए भी यूज करेंगे कुड यू लैंड मी सम मनी। क्या तुम मुझे, बहुत ही नम्र निवेदन से, बहुत ही प्यार से बात करनी होगी तो भी हम कुड यूज करेंगे कि क्या तुम मुझे थोड़े पैसे दे सकते हो, तो बहुत प्यार से बोलेंगे। ऐसे हम किसी को धक्का सा नहीं दे सकते कि जबरदस्ती हमें दो, तो हम बहुत प्यार से बोलेंगे। उसके बाद आता है माइट। माइट का मतलब भी सकना होता है, लेकिन ये मे का पास्ट टेंस होता है। आई माइट नॉट कम, मैं नहीं आ सका, मैं नहीं आ सका। ही इज वीक, ही माइट फेल, वो कमजोर है, हो सकता है वो फेल हो जाए, पक्का ही इसमें श्योरिटी है कि फेल हो जाए। जैसे यहाँ पर चांसेस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि पक्का श्योर है कि वो फेल हो जाए। अब हम आते हैं ought to, मतलब चाहिए। चाहिए भी बहुत सारे हैं हमारे। नैतिक कर्तव्य, जैसे हमें किसी को नैतिक कर्तव्य बताना है, बेटा तुम्हें ऐसे करना चाहिए, तुम्हें पेरेंट्स की बात माननी, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, तुम्हें पढ़ाई में मन लगाना चाहिए। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, हम किसी को मॉरल नैतिक कर्तव्य बता रहे हैं कि हमारे कौन कौन से कर्तव्य वो हम बताते हैं। इसमें भी हम सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, फिर यहाँ पे हमारा मॉडल आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। यू ought to obey your parents, तुम्हें पेरेंट्स भी हो सकता है, एल्डर्स भी हो सकता है। तुम्हें अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए या बड़ों की बात माननी चाहिए। उसी तरह वी ought to help the poor, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम गरीबों की मदद करें। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कर्तव्य बता रहे हैं, करना है ना करना मर्जी है, ठीक है। यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि ऐसा आपको करना चाहिए, ये आपकी नैतिक कर्तव्य है। उसके बाद शुड मतलब सब्जेक्ट, शुड मतलब भी होता है चाहिए, और यहाँ पे हम कैसे यूज करेंगे, वही सिंपल सा फंडा है। यू शुड गो, तुम्हें जाना चाहिए, हम आपको सलाह दे रहे हैं कि जाना। यहाँ पर हम कर्तव्य बताते हैं कि तुम्हारा कर्तव्य है कि ऐसे करना चाहिए, लेकिन यहाँ हम सलाह दे रहे हैं यू शुड गो, तुम्हें जाना चाहिए। द रिच शुड हेल्प द पुअर, रिचेस जो होते हैं उन्हें पुअर की, गरीब की मदद करनी चाहिए। वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, हर किसी को अपना प्रॉमिस याद रखना चाहिए। अब हम नेक्स्ट आते हैं, मस्ट का मतलब भी होता है चाहिए। अब ये मैम कितना चाहिए, वही तो बता रही हूँ, सब चाहिए की डिफरेंस आपको बता रही हूँ, क्या क्या चाहिए हमें। ओके, और आपको मुझे लाइक जरूर करना चाहिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो। अब देखिए, सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यू मस्ट गो, तुम्हें पक्का पक्का श्योर जाना ही चाहिए, यानी कि अब कोई लिमिट रह नहीं गई है, तुम्हें हर हाल में जाना चाहिए। कोई आफत आ गई, बहुत बड़ी आफत, तो मस्ट हो जाएगा, यानी आपको जाना ही चाहिए। दे मस्ट सिट क्वाइट, उन्हें बैठना ही चाहिए, चुपचाप बैठना ही चाहिए। इसमें बहुत जबरदस्ती के बैठना ही चाहिए। यहाँ पर क्या हो रहा है, नैतिक कर्तव्य बता रहे हैं कि तुम्हें बड़ों की बात माननी चाहिए, अपने छोटों को प्यार देना चाहिए, ये हम नैतिक कर्तव्य बता रहे हैं। यहाँ पर एडवाइस दे रही कि हाँ तुम्हें ऐसे करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तुम्हें पक्का पक्का करना ही चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ी आफत आ जाएगी, तूफान आ जाएगा। अब हम आते हैं हैज टू, हैव टू, हैड टू। अब मैंने आपको बताया था हैज, हैव, हैड का यूज बताया था। हैज जब हमारा पोजीशन होता है, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, आई हैड अ पेन, मेरे पास एक पेन था, और ही हैज अ पेन, उसके पास एक पेन है। तो हैज का यूज मैंने आपको बताया था, लेकिन जब इसमें टू लग जाएगा तो ये हमारा बन जाएगा मॉडल, और इसका मीनिंग हो जाएगा पढ़ता है, पढ़ता था और पढ़ता था। जो हमारा ही, शी, इट और नेम ऑफ द पर्सन है उसमें लग जाएगा हैज टू,
और जो प्लूरल है उसमें लग जाएगा है और सारे पास में जाएंगे हैड टू। अब इसका मतलब कैसे होता, आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ता है। आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ता है। ही हैज टू गो, उसे जाना पड़ता है। और ही हैड टू गो, उसे जाना पड़ता था। और वी हैव टू लर्न, हमें याद करना पड़ता है। जब हम कोई पढ़ता है पढ़ती है यूज करेंगे तो हम इन्हें यूज करेंगे। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया? आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। और अपने फ्रेंड एंड फैमिली सर्कल में शेयर करें ताकि जिन बच्चों को इसकी ज़रूरत है उन्हें मिल जाए इस तरह से। Thanks for watching my video.